हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है 1, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आज हम प्रूव करेंगे। तो सपोज हमारे पास तीन एक्सिस हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और इसको ज्वाइन करा तो ये बन गया ओपी वेक्टर। तो डायरेक्शन को एंगल्स क्या होते थे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है सपोज अल्फा, इस तरह से पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ यहाँ एंगल बना रही है बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है गामा। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे परपेंडिकुलर डालते हैं तीनों एक्सिस पे। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ ये। तो अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसी बन जाएगी। ये एंगल कितना है, अल्फा हो जाएगा। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है जो कि ओरिजिन है 0,0,0। ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कोमा 0,0, एक्स कोमा 0,0, और ये डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं आर। तो आर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओरिजिन का डिस्टेंस एक्स वाई जेड से, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कोस अल्फा निकालें तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ एक्स है अपॉन आर। तो आर का मतलब यहाँ पर क्या बना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से जो कोस बीटा है वो क्या आ जाएगा, वाई अपॉन आर, यानी कि वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से कोस गामा आ जाएगा जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हम अब फाइंड आउट करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से जब इन तीनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर भी सेम बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कट के कितना आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें मिल गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद बात आती है हमारे पास ट्रायंगल ऑफ एडिशन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि हमने ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन कब यूज होगा, जब हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो मान लो हमारे सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए पड़ा है और यहाँ पे ये कोई वेक्टर बी पड़ा हुआ है। तो इनको ऐड करने के लिए हम करते हैं, जो ए का टर्मिनल पॉइंट है यानी कि ये, और जो बी का इनिशियल पॉइंट है, दोनों को हम मिला देते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर्स जो है वो फ्री वेक्टर्स होते हैं। तो बिना इसकी डायरेक्शन चेंज करे हुए मैंने इसको यहाँ पर ले आया। तो ये जो है इसका इनिशियल पॉइंट बी का और ए का टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों सेम आ गए। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग जो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि ये बी वेक्टर है हमारे पास, इन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड के इक्वल होगा, यानी कि इस साइड के ए। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो भी ओ ए वेक्टर होगा प्लस ओ बी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, ओ सपोज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, यानी कि ये ओ ए वेक्टर हो गया और ए बी कौन सा हो गया, बी वेक्टर। ये किसके इक्वल आएगा, ओ बी के वेक्टर के। दिस इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया और फिर यहाँ तक गया, फिर जो इन दोनों का जो सम आएगा वो तीसरी साइड के इक्वल आएगा जो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ है।
यानी कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये आगे डायरेक्शन देखो ऑपोजिट आ गई। यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा थर्ड साइड के टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इस तरह से नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें हमने करना क्या है कि दो वेक्टर है हमारे पास से, ए वेक्टर और ये हमारे पास है ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं सेम डायरेक्शन में। इस तरह से ए के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम बन गई। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये किस डायरेक्शन में जाएगा ये हमको देखना है। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहाँ से अगर मैं ये ट्रायंगल लॉ बनाऊं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू दिस साइड। यानी कि ये जो साइड है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो किसके अकॉर्डिंग किसके अलोंग जाएगा, डायगोनल के, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। सिमिलरली अगर हम ये डायगोनल देखें तो ये कौन सा वेक्टर होगा। तो अगर मैं इसको सपोज सी मान लूं, लेट्स से दिस वेक्टर इज सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से अगर हम शुरू करें ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ए प्लस सी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। तो यहाँ से सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यानी कि ये जो दूसरा डायगोनल है वो हमारे पास क्या बनेगा, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो एक वेक्टर होगा, अगर ये ए और एडजेसेंट वेक्टर्स ए और बी है तो डायगोनल, एक डायगोनल क्या होगा, ए प्लस बी, और दूसरा डायगोनल क्या बन जाएगा, बी माइनस ए। उसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज जिस तरह के नंबर्स में प्रॉपर्टीज होती है उस तरह से वेक्टर में प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले कम्यूटेटिव, तो इसमें कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। यानी कि अगर हम दो वेक्टर को ऐड करें ए प्लस बी, या फिर हम ऐड करें बी प्लस ए, ये दोनों क्या होंगे, सेम। इसी तरीके से एसोसिएटिव भी इसमें होल्ड करती है। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इधर भी मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हम ब्रैकेट किन्हीं भी दो में लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने और यहाँ पे ये लगा दिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्वांटिटी सेम आएगी। इसके बाद बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि जीरो वेक्टर एक आइडेंटिटी कहलाएगा। यानी कि ए वेक्टर में अगर मैं जीरो वेक्टर ऐड करूं तो हमको क्या मिलेगा, ए वेक्टर। इसी तरीके से जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी अगर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी वेक्टर। इस तरह से इनवर्स, ए वेक्टर का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का इनवर्स हो जाएगा माइनस ए। क्यों, क्योंकि अगर मैं ए वेक्टर में ऐड करता हूं माइनस ए तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो वेक्टर। इसी तरीके से माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी क्या होगा जीरो वेक्टर के इक्वल। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन में जैसे हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि रिप्रेजेंट, ठीक है, तो इसको हमें दिखाना है कि ये वेक्टर कैसा जाएगा। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन डालें तो ये हमारे पास ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एक्सिस हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट के लिए। तो हमें 40 किलोमीटर का डिस्टेंस लेना है इन द 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
ठीक है, तो नॉर्थ की ईस्ट डायरेक्शन में हमको जाना है 30 डिग्री, और कितना डिस्टेंस कवर करना है 40 किलोमीटर। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, मान लो ये डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, और नॉर्थ एक्सिस के साथ जो एंगल कितना बनाएगी 30 डिग्री। तो ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर जो है इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हमें दिखाना है। अगर मैं इसको पॉइंट P दे दूं और इसको A दे दूं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, OP का मैग्नीट्यूड कितना बन गया 40 किलोमीटर, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है O से लेके P तक वो कितना है 40 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 के इक्वल, देन फाइंड, हमें फाइंड करना है 5A का मैग्नीट्यूड, 5A का मैग्नीट्यूड, -2A का मैग्नीट्यूड, -2A का मैग्नीट्यूड, और 0A का मैग्नीट्यूड, 0A। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो A का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, तो अब इसको करेंगे कैसे। तो हमें पता है कि जो 5A का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जितना भी A का मैग्नीट्यूड है उसका 5 टाइम्स करना है। तो 5A वेक्टर को हम कैसे ले सकते हैं, यानी कि इसका 5 टाइम्स, यानी कि 5 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा A का मैग्नीट्यूड। तो 5 इंटू 3, क्योंकि A का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 15। इस तरह से दूसरे वाला जो है -2A, अब इसका मतलब क्या है कि जो A का मैग्नीट्यूड है उसका ट्वाइस, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का मतलब यहाँ पे है ये है कि जब सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड तो उसका ट्वाइस ही रहेगा जितना A का मैग्नीट्यूड था। तो मतलब यहाँ पे हम इसका लिखेंगे 2 टाइम्स A का मैग्नीट्यूड, और A का मैग्नीट्यूड 3 था, तो ये आ जाएगा 6। इस तरह से यहाँ पे 0A, तो 0 तो मतलब 0 हो गया, तो 0 इंटू A का मैग्नीट्यूड, और A का मैग्नीट्यूड 3 है, तो 0 आ गया इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ AB, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें एक ट्रायंगल दे रखी है, एंगल में ही बोला हुआ है कि जो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर है वो एक ही ऑर्डर में लिए हुए हैं। एक ही ऑर्डर का मतलब है कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे ये हमारा A वेक्टर हो गया, फिर नेक्स्ट एक ही ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होगा, वो B वेक्टर, फिर जो इससे नेक्स्ट वेक्टर है यानी कि C वेक्टर, उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से ये है, तो ये हो गया C वेक्टर। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है A प्लस B प्लस C 0, ये प्रूव करना है। अब देखो ट्रायंगल जो लॉ है वो एडिशन की, वो क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो जो थर्ड वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन के इक्वल होगा। यानी कि जो वेक्टर हमारे पास तीसरा वेक्टर होगा, जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर जा रहे हैं उसके ऑपोजिट होगा। अब देखो यहाँ पे A, ये B, ये जो वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन, तो A प्लस B प्लस C इक्वल 0 ये हमें प्रूव करना है। तो ट्रायंगल लॉ इसमें लगाते हैं, तो A प्लस B जो वेक्टर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे A यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, और B यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, तो ये दोनों वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो जो थर्ड वेक्टर आएगा वो इक्वल टू वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हम यहाँ से आगे चले तो C तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इक्वल टू इसको अपोजिट डायरेक्शन का बना दो वेक्टर का। अपोजिट का कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्शन की चेंज कर दी, तो ये जो वेक्टर क्या बन जाएगा, ये -C। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग A प्लस B इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यानी कि किसके इक्वल आएगा, ये -C वेक्टर के। तो यहाँ से C को इधर ले आते हैं, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया हमारे पास।